अफनान साहब ये बताएं कि जो बात कासिम और सुलेमान की हो रही है, क्या वजह है कासिम और सुलेमान का मसला क्यों इतना बड़ा इशू बन गया है इस हुकूमत के लिए कि तलाल चौधरी साहब ने कल कहा जी कि उनका नाइकॉप है तो नाइकॉप 72 घंटे में आपको इशू हो सकता है, तो आप उनको वीज़ा अगर उन्होंने अप्लाई किया तो वीज़ा आप जारी कर दें, इसमें क्या हरज है? देखें, जो वीज़े का प्रोसेस है वो फॉलो वो कर लेंगे, तो अगर उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी कर दी तो उनको बिल्कुल वीज़ा ज़ाहिर मिल है जाएगा। पहले भी वो रिक्वायरमेंट बहुत पूरी दफ़ा करके ही पाकिस्तान आ उन्होंने वीज़ा चुके के हैं। लिए अप्लाई किया ना मेरी उन्होंने। गुजारिश, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये तो वो जो वीज़ा काउंसलर है वही बता सकता है ना, फिर वहाँ की एम्बेसी बता सकती है। बात ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो आवाम के सामने होनी चाहिए और बड़ा क्लियर होनी चाहिए। देखें, कासिम और सलमान जिस घर के अंदर बड़े हुए हैं, उनके जो दोनों मामू हैं, बेन और ज़ैक, वो रिनाउंड ज़ायनिस्ट हैं। उनके आप ट्विटर के अकाउंट जाके देख सकते हैं। और जमैमा साहिबा खुद फरमा चुकी हैं कि ये दोनों फादर लाइक फिगर हैं इन बच्चों की, यानी कि उन्होंने उनसे इंस्पायर हुए हैं वो बहुत ज़्यादा। अब आप मुझे बताएं ना कि क्या ये पहले खुद कहते रहे कि जी ये तो इस तरह वो कभी सियासत में आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। अब वो सियासत में आ गए, इनको भी नजर आ गया, लेकिन ये मान नहीं रहे। नहीं, वो बात ये जिससे भी है इंस्पायर्ड हैं, ये कि फैक्ट है क्या कि वो इमरान खान के बेटे क्या हैं, वो अपने बाप से मिलना मेरी चाहते हैं, गुजारिश तो सुन लो पाकिस्तान ना। आना चाह रहे हैं, मेरी आप उन्हें गुजारिश वीज़ा जारी नहीं कर मेरी रहे, फैक्ट गुजारिश तो ये आप मामले को मेरी गुजारिश कहीं और लेकर जा रहे हैं। गुजारिश गुजारिश सुन ले। मैं भी फैक्ट ही बता रहा हूँ। जी। मैंने जो जो बातें की हैं बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बात ये है कि क्या फॉरेन नेशनल्स पाकिस्तान में आकर सियासत कर सकते हैं? क्या इसकी इजाज़त दी जा तो सकती है? खान साहब ने कह बिलखुसूस दिया है, ऐसी फैमिली खान साहब ने आज वादे कर बिलखुसूस ऐसी दिया है, ना फैमिली वो सियासत में हिस्सा लेंगे, बिलखुसूस ना वो किसी एहतियाजी बिलखुसूस तरीक का हिस्सा बनेंगे, वो कह रहे हैं वो सिर्फ बिलखुसूस मुझसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। बिल- बिलखुसूस ऐसे फैमिली जो इसराइल को बनाने के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रही हो, उसके चश्मो चराग जो है वो कि पाकिस्तान में तो आके सियासत कासिम करना चाहते सुलेमान हैं। का तो मैं इसराइल में क्या किरदार है? सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। अफनान साहब, इनका बात ये क्या ताल्लुक ये है ये इसराइल के साथ? एक नहीं, एक मेरी एक गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ। मैं कौन सा उनको डायरेक्ट कह रहा हूँ। फैमिली होती है ना, आपका असर, आप यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। आप जिस जिस एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, जिस जिस फैमिली में होते हैं, उसी के आप प्रोडक्ट बनते हैं ना। आप जी, खुद इस पे शौकत साहब भी बारिश तो कुछ नहीं ऐड करना चाह रहे हैं। होते। मेरी गुजारिश जी जी जी। सुन ले। मैं मैं, अर्ज कर अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं वो बिल्कुल आए। वो कोई पहले भी आते रहे हैं, हमको ये नहीं कह रहे कि वो ना आए। वो आके अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं, बिल्कुल मिले। लेकिन अगर वो सियासत में हिस्सा लेंगे तो फिर उसके लिए जो है वो जो अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी करनी चाहिए ना उनको। सही है। और कौन पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं, जबकि हालांकि बहुत दफा कहा गया कि वो नहीं तो करेंगे। जब तलाल चौधरी साहब खुद कह रहे हैं कि नाइकॉप है, तो फिर तो वो पाकिस्तानी सिटीजन हुए, फिर तो वो आके सियासत भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और दो, खान साहब ने कह दिया कि वो सियासत उनका करने का इरादा नहीं है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शौकत साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत जो बयानियाँ बना रही है ना, पहले उसमें अपने आप को ये खुद कंफ्यूज है। हिलाल चौधरी कुछ कह रहा है, राना सनाउल्लाह सब कुछ और कह रहे हैं, मेरे अफनान भाई कुछ और कह रहे हैं। पहले तो ये अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लाए कि वो सियासत करने आ रहे हैं या अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो बार बार ये बयान बनाते हैं कि जी वो ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ट्रम्प साहब है ये मेरे ख्याल से इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनसे तो इनकी पेंगे बढ़ रही हैं, वो उनके साथ मायदे भी हो रहे हैं। तो अगर आपने इतना ही वो करना है तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको फिर खुलकर आना चाहिए ना। सही। इसराइल के साथ जो जो ममालिक अटैच हैं, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो आप पूरी पूरी पूरा सच बोले ना, फिर पूरा मुसलमान मैं बनकर इससे बात जवाब करें। देना चाहता हूँ। पूरा मैं ये क्या आप मजाक कर रहे हैं कि मैं ये तो बताता हूँ। बिल्कुल मजाक है ना, ये तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए। एक आप इतनी खौफजदा हुकूमत उन छोटे बच्चों से डर रही है, उन पे इतने इल्ज़ामात लगा रही है। भाई इल्ज़ामात लगाने के बजाय आप उनको वेलकम करते आ जाए, अपने वालिद से मिले, उनको सपोर्ट करें, उनसे अडियाला जेल के बाहर खड़ा ना करें, सही है। उनको प्रोटोकॉल में लेके जाएं, उनसे मिलाएं, अच्छा। उनको बताएं कि आपके वालिद बिल्कुल ठीक है, सही हमने है। कोई उन पे जुल्म नहीं अफनान किया है, साहब। उनको आज़ादी दें। वो जी आके जी बाहर कह देंगे कि हमारे बाप पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा हो जाएगा, और पाकिस्तान अफनान के लिए साहब अच्छा हो ये जाएगा। और अफनान साहब ये तो एक फैक्ट है कि कासिम और सुलेमान के इंटरव्यूज़ हुए, उन्होंने कुछ मुलाकातें की, तो उनके बाद जो है खान साहब आज कह रहे थे कि उनके अखबारात और किताबें भी बहाल हो गई हैं, उनकी बेटों से बात भी करवा दी गई है 1.5 घंटा। तो ये चीज़ें, इसका मतलब है रुकी हुई थी तो तभी आज बहाल हुई है ना। नहीं, बहुत दफा ये कोशिश की गई इनकी बात करवाने की, लेकिन वो नहीं हो सकी। या उन्होंने फोन नहीं उठाया या जो भी था, या मामला थे। बहुत दफा इनकी पहले बात हुई थी, ये भी सारे मामला थे। तो बात ये है कि इमरान खान साहब जितनी किसी भी वजीर आजम ने इतनी मुलाकातें एक्स प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की जेल में, जितनी इमरान खान साहब कर चुके हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जी हम कंफ्यूज है नैरेटिव बनाने में। भाई हम कहाँ से कंफ्यूज हैं? अलीमा खान साहिबा खुद ही फरमाती हैं कि वो सियासत में हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक दिन इमरान खान साहब कहते हैं वो नहीं लेंगे, अगले दिन वो कहते हैं वो लेंगे, फिर वो कहते हैं वो नहीं लेंगे। कंफ्यूज हम नहीं है, कंफ्यूज सही तो है। आप लोग हैं। उसका हमें जवाब देना है। फिर ये कह रहे हैं कि जी हम किसी का साथ ना ले जो भी इसराइल। तो भाई फिर आप भी क्लियरली कहें ना कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं।
हम फॉरेन फंडेड पार्टी हैं, हमने इजराइल से पैसे लिए हैं। आप भी तो क्लियर कहें ना, फिर हम भी क्लियर कह देंगे। सही है। पहले आप तो ये वाली बात माने कि आप लोग फॉरेन फंडेड, तो आप प्रूवन है। आप इजराइल की सपोर्ट से क्या कहते हैं सियासत कर रहे हैं, आप ये माने ना सही है। पहले। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, ये बताएं कि आज खान साहब ने गंडापुर साहब के ऊपर भी उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। कह रहे अगर वो नहीं कर सकते डिलीवर तो फिर किसी और को मौका दे। तो गंडापुर साहब कंसिडर कर रहे हैं खान साहब के मशवरे को? नहीं देखें, ऐसे बात नहीं है। ये तो जो इस वक्त सूबे के अंदर जो अमन अमान का इशू है, ठीक है। जो अलीमन खड़ा है इस वक्त टेररिज्म के खिलाफ, तो वफाकी हुकूमत को तो ये कंट्रोल करना चाहिए। बाकी ये कह रहे हैं कि जी इनको क्लियर कट खड़ा होना चाहिए। इमरान खान हमारा लीडर है। गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं, गंडापुर साहब ने तो मामले को ज्यादा मुतनाज़ा बनाया है। गंडापुर साहब ने तो जल्दी पे तेल का काम किया, मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की कि वो फोर्सेस जो कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है इस रीजन के अंदर, आपके इलाके के अंदर, तो उन्हीं को जो है मुतनाज़ बना देना कि ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो गलत था ना। वो वही जाके इंडिया जो है वो फैटफ के अंदर भी जमा करा रहा। तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना ही नहीं चाहिए कि जिसपे आपको बाद में वजारत जमा करानी पड़े। इंडिया ने तो यूज कर लिया उसको। अब मुझे फाइनली ये बताएं शौकत साहब के, जो खान साहब ने ये भी कहा है, खान साहब ने ये भी कहा है कि जो लोग तहरीक इंसाफ के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं सजाओं के बाद, वो ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करें। क्या वाकईतन इस चीज़ पे गौर हो रहा है कि अब वो ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे? देखिए, मेरे ख्याल ये है कि अगर इमरान खान ने ये बात कही है तो बिल्कुल सही कही है और हमें पार्टी को उसको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, एक दफ़ा आप मेंबर बने, जो असेंबलियां छोड़ने की बात हो रही है, जो असेंबलियां छोड़ने की बात हो रही है, क्या उस पे भी कोई है जो भी फैसला से बाइकआउट कर दिया जाए, निकला जाए असेंबलियों से इस्तीफे देकर के, अगर आपके मजीद बंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं? देखें जो भी फैसला होगा इमरान खान करेगा और वो फैसला मन उस पर। आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है कि रहना चाहिए असेंबलियों में तहरीक इंसाफ को या मेरा नहीं ख्याल है नहीं, हमें असेंबलियों में रहना चाहिए। लेकिन अगर देखिए हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है, पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं रह गई है, तो फिर तो इस असेंबली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फिर हमें स्ट्रगल उसके लिए करना पड़ेगा कि दोबारा इलेक्शन में जाएं। और ये जो इस वक्त देखें ना, इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त बैठाया हुआ है, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये कह रहे हैं कि आपका जवाब आ गया है, आपका जवाब आ गया है। 33,000 अरब का कर्जा ले लिया है। 33,000 अरब का कर्जा कहाँ इस्तेमाल हुआ इस मुल्क के अंदर? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है? कौन से आवाम को 1 रुपए का रिलीफ मिला है? बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब आपका और शौकत यूसुफजई साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये दौरा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए वो कर रहे हैं, और ये भी ईरानी सदर ने कहा कि वो तजारत बढ़ाने के लिए ये दौरा कर रहे हैं, दो तरफा ताल्लुकात के साथ तजारत के फ़रोग के लिए। लेकिन तजारत कैसे होगी, चूँकि अमरीकी पाबंदियाँ हैं और हम हाल ही में अमरीका के साथ हमारे मामला तजारत के बेहतर हुए हैं, तो ये तजारत का मामला यह है या मामला कुछ और है? असल उनके दौरे का मकसद क्या है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद।